बेंटेन बहुत सही था। बेंटेन का पर अभी कचरा हो गया सर, वो कुछ तो नया फालतू सा हो गया। अभी अरे आता है पुराने ड्रैगन वाले बॉल जी भी सोनिक था पे पहले। 2 अभी शोज तो आते थे। वो मैकडोनल्ड्स के डार्ट एंड नए हैप्पी मील के लिए बनाते हैं वाला सारे चीज़। बेंटेन बेस्ट। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए बनाया था थोड़े दिन पहले। अभी तो पहले कार्टून नेटवर्क पे वो भी आता था रात को 11 बजे, ड्रैगन बॉल जी। हाँ हाँ, अभी वो भी सब अच्छा। सर्कल्स पे आ रहे हैं। ड्रैगन बॉल जी भी वो तो दैट इज आल्सो आइकॉनिक। सर ड्रैगन बॉल अभी जी का तो लेकिन सर प्लॉट वही एक रख दिया कि मतलब हारते हैं फिर गोकू ट्रेन करेगा, फिर वापस जीतेंगे, फिर वापस हाँ मतलब वही। हाँ एक नया मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। उसका बट क्रेज सर कम हो गया। नहीं, आइकॉनिक अभी है तो नया है। आया नहीं, अभी बट एक नया आया था ना, ड्रैगन बॉल करके आया सुपर था। करके आया था, वो बहुत हाँ अच्छा था। सर तो वो बहुत 2019 अच्छा में था। क्रेज वापस बना था जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आया था, हाँ बट हाँ उसके हाँ बाद हाँ वापस गिर। वो हाँ, अकुमो उसकी आया वजह था से फिर मैं भी खत्म हो वापस गया। देखने लगा। अकुमो आया था फिर खत्म हो अरे गया। क्योंकि वो 2015 में 15 या फिर 14 साल के गैप के बाद में आया था, मतलब बीच में बंद हो गया था, फिर सुपर चालू हुआ था 2014 में। उतने लंबे गैप में इसलिए हाइप था। किसी को पुराना वाला सोनिक याद है हाँ हाँ छोड़ो भाई। जिसमें एडाटन जंप और सुपर स्ट्राइकर्स आता? सुपर स्ट्राइकर्स मतलब और इमाजुमा 11 करके भी। हाँ इनुजुमा 11 वो भी है। डिज्नी भी ग्रेविटी फॉल्स भी आता था। अच्छा, ये है क्वेश्चन। 3 सर्किल्स है, तीनों का रेडियस सेम है, और रेडियस r है ऑफ ऑल द 3 सर्किल्स। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल which is touching all the 3 circles internally. Find the radius of the circle which is touching all the 3 circles internally. तीनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तीनों का भी रेडियस r है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल टचिंग ऑल द 3 इंटरनली। सबसे पहले आंसर r से छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? छोटा ही रहेगा। नहीं, यही कॉमन मिस्टेक है। द सर्किल इज टचिंग देम इंटरनली, इट इज नॉट टचिंग देम एक्सटर्नली। व्हाट डज इट मीन टचिंग इंटरनली? मतलब एक बड़ा वाला सर्किल रहेगा। ये है सर्किल, दिस इज द सर्किल व्हिच वी नीड। फर्स्ट दिस इज अ कॉमन एरर, मतलब देख के ऐसा लगता है कि बीच में सर्किल बन जाएगा करके, बट वो बनेगा जरूर, बट दैट इज नॉट व्हाट इज नीडेड। यू हैव टू फाइंड अ सर्किल टचिंग दीस 3 इंटरनली, सो दैट मींस दैट सर्किल वो तो इज बीच वाला एक्सटर्नली। अच्छा ठीक है। हाँ, बीच वाला एक्सटर्नली टच करेगा। ठीक है, वापस से ट्राई करना। ओके, ऑफ कोर्स आंसर इज क्लियरली मोर देन r। अब इसका रेडियस ढूंढना है, डॉटेड सर्किल का रेडियस। आज थोड़े न्यू कमर्स है शायद, बस सर्कल्स के रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं। These 3 circles are touching internally, तो I think this much is obvious कि ये तीनों को ज्वाइन करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। यस सर तो इंटरनल मतलब सर जो एक्सटर्नली वाला सर्किल है सर उसका रेडियस ढूंढ लिया तो आंसर आ ही जाएगा। हाँ मतलब यू मीन ये बड़ा डॉटेड वाला ना, वही ढूंढना है। हाँ सर, वही ढूंढना है सर, लेकिन अंदर वाले का भी ढूंढ लिया तो बाहर वाले का वैसे ही आ जाएगा। कैसे? तो अंदर वाले का जो भी r1 है प्लस 2r हो जाएगा। यस यस यस, करेक्ट, प्लस 2r करके कर लेगा। एक सेकंड, किसी ने आंसर भेजा, एक सेकंड। अमोघ करेक्ट है यार। उदय थोड़ा सा गड़बड़ है, जो तूने बोला उसका
ट्वाइस आएगा क्या, चेक कर उदय। ये तो बस ज्योमेट्री के लिए है, कुछ नहीं है। एंगल पे टारगेट करना है, पहले चाहिए क्या, पहले उस पर फोकस कर लो। सेंटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल और द बिग सर्किल। आर, ये सारे रेडियस ही रहेंगे आर। ओ या सही कह रहे हो उदय, फिर उससे आ जाएगा। हमें ये बड़ा, मतलब ये लेंथ चाहिए, which is basically r plus this another length। मतलब we can break it into two lengths, ये भी r ही रहेगा। 3 plus 1 आएगा। √3 plus 1 is it 2 by √3 plus 2 by √3 plus 1 into r। करेक्ट सही कह रहा है। यस देखो ये इस वाले ट्रायंगल में if I call this point as O, this point as P, O P, and यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज Q। PQ का लेंथ R है, PQ का लेंथ R है, हमें OP ढूंढना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? OP cos 30 degree। यस, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू R by OP, और OP इज इक्वल्स टू R अपॉन cos 30 डिग्री। OP का लेंथ आ गया, सो द फाइनल आंसर इज बेसिकली OP प्लस R, दैट इज ओनली द आंसर। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ या नीचे हो गया, बट दिख रहा होगा इतना तो। हो गया डन, आंसर इज OP प्लस R। सबको आना चाहिए था यार ये सम, यस सर। बस इंटरनली एक्सटर्नली का प्रॉब्लम। ओके चलो एरेस कर दूं। हाँ सर। ठीक है, ये एक और टाइप का सम है, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी। आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि तुमने कभी किया है कि नहीं। लाइक 1 मिनट में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा 1 मिनट के अंदर। इफ mi, 1 by mi, I equals to 1 2 3 4 are four distinct points on a circle, find pi I equals to 1 to 4 mi। सर 1 है आंसर। या Yes, sir, one। यस, और किसी का आया? हाँ सर।
लाइक टी कॉमा 1/t जैसा है mi कॉमा 1/mi, ये कोई सर्किल पे लाइक कर रहा है, तो सर्किल का इक्वेशन यू कैन जस्ट अज्यूम एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस सर्किल को अज्यूम कर लो, और mi कॉमा 1/mi is going to satisfy this circle, is going to satisfy this circle because it is a point on the circle, correct Ashka? It's going to satisfy this, तो of course substitute कर देंगे, तो mi square plus 1/mi square plus 2gmi plus 2f into 1/mi plus c is equal to 0। तो कुछ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन आएगा, उस फोर्थ डिग्री इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछ रहे हैं। दैट इज ऑल यू हैव टू डू, जस्ट डू इट फास्टर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्थ डिग्री इक्वेशन आएगा, फोर्थ डिग्री इक्वेशन का कांस्टेंट प्रोडक्ट 1 ही आएगा, तो आंसर 1। यस, कांस्टेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट भी 1 आएगा। हां, सो लीडिंग कोएफिशिएंट। प्रीतिश तेरे फोटो में कौन है, बास्केटबॉल प्लेयर है क्या? सब वो खावी 0-0 बोले जो वीडियोस में वीडियोस बनाते हैं सर इंस्टा पे सब वो लाइफ हैक्स की धज्जियां उड़ाता है इन शॉर्ट। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ सर, बहुत गंदी वाली उड़ाते हैं ओ, नाम क्या बिना है इसका? कुछ बोले, बिना बोले खाबी। सर खाबी लेन करके खाबिन, हाँ, एक बार सर। मैसेज कर देना, इतना याद रख लूंगा, देखता हूँ आज। ओके, जल्दी करो, सबका आ जाना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 आएगा, सही है निकिता? शुड आई रेज और शुड आई वेट? किसी को डाउट है तो खाबी लेना। ओके, गॉट इट प्रीतिश? ये जल्दी करना है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन आएगा, फोर्थ डिग्री का प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। ठीक है, हाँ सर। हो गया, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन, two parallel chords. 1 minute, somebody is waiting. Okay, two parallel chords है, there are two parallel chords और radius of the circle जो है 2 units है, at a distance of √3 + 1 apart. There are two parallel chords in a circle of radius 2 at a distance of √3 + 1 units apart. Okay, if these chords subtend angles pi by k and pi by 2k, फंक्शन स्टार्ट हुआ क्या? नहीं सर। अच्छा, have you heard about the word greatest integer function any time? यस यस ग्रेटेस्ट इंटीजर। greatest integer तो बहुत commonly used है। अच्छा छोड़ो, find k लगा लो। एट द सेंटर ना। हाँ हाँ, yes yes yes, subtend pi by k and pi by 2k at the center. Thank you. There are two parallel chords in a circle of radius 2 at a distance of √3 + 1 units apart. These chords subtend pi by k and pi by 2k angle at the center. Find the value of k.
डायग्राम बना लो पहले। यस करेक्ट अमन। अमन सेठी। सर आंसर भेजा आपको। हाँ करेक्ट करेक्ट, अश्का एंड प्रत्युष, both of you are right. दो कॉर्ड से दोनों पैरेलल है, दे आर √3 + 1 यूनिट्स अपार्ट। रेडियस ऑफ द सर्किल दे रखा है 2 यूनिट्स और दोनों अलग अलग एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे। सही है निकिता, क्या करने की सोच रहे हो? द कंस्ट्रक्शन शुड बी ऑब्वियस, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, बिकॉज एंगल एट द सेंटर है और कॉर्ड सबटेंड कर रहा है, तो दिस इज द वेरी कॉमन थिंग टू डू। इसमें you can assume the first perpendicular as x, you can assume the first perpendicular as x, then the second perpendicular length will be √3 + 1 - x, √3 + 1 - x, और रेडियस भी पता है 2, रेडियस भी पता है 2, और कौन सा इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया? सेंट्रल एंगल, बस you know what these angles are, π/2k and π/. कैसे कर रहे फिर इसके बाद? So फिर cos of π/2k and cos of π/k. cos of π/2k, yes, cos of π/2k, ये एंगल टोटल π/k का आधा हो जाएगा। cos π/2k is basically x/2, and similarly cos, नेक्स्ट वाला क्या होगा? π/4k 5/4 is equals to √3 + 1 - x divided by 2। फिर क्या कर रहे हो? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड क्यों? Add. सर ऐड करके x चाहिए, एलिमिनेट चाहिए। करना। ऐड भी कर सकते हैं इसमें। ऐड करना इजीएस्ट है ना, x हट जाएगा। सही है आदित्य। cos π/2k plus cos π/4k, इस पे गेस कर सकते हो यहाँ पे, बट स्टिल इसको सॉल्व कैसे किया? क्वाड्रेटिक आ जाएगा। हाँ क्वाड्रेटिक आएगा, लाइक इसको cos थीटा लोगे तो दूसरा वाला cos 2 थीटा आ जाएगा। 30/60 है। हाँ 30/60 तुक्का भी मार सकते हो। तो cos 2 थीटा cos थीटा है, cos 2 थीटा is 2 cos square थीटा -1। फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, you just have to do that part yourself। ठीक है, आई एम लिविंग द सॉल्यूशन हियर ओनली, उसके बाद तुम लोग घर जाके कर लेना, और आई मीन घर पे ही हो, कर लेना बाद में। ये जस्ट बेसिक सॉल्यूशन लिख लेना और घर जाके सॉल्व कर लो। ये सी दिस ऑल आर वेरी ऑब्वियस थिंग्स, पहले बेसिक ज्योमेट्री कर रहे हैं सर्कल्स का। ऑल्सो बेसिक्स से याद है, ये पता है ना कि कोई सर्किल है, जैसे कि सर्किल का इक्वेशन x² + y² - 2x + 4y - 6 = 0 है फॉर एग्जांपल, और एक पॉइंट है विच इज एक्सटर्नल से 10,20 10,20 से दो टेंजेंट्स बनाए हमने, 10,20 से दो टेंजेंट्स बनाए, और पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर a and b। तो फाइंड द सर्कमसर्कल ऑफ PAB, फाइंड द सर्कमसर्कल ऑफ PAB। समर्थ k का वैल्यू 3 आता है यार, पिछले सम में आंसर k का 3।
ओके चलो पिछला क्वेश्चन एरेज कर दो मैं, ठीक है, पिछला क्वेश्चन एरेज कर रहा हूँ. If anybody wants me to stop, you can stop me now. This was the question which I was just trying to tell. There was a circle. I just randomly gave a circle. I think this was the one which I gave. So ये circle है. From some point 10,20, two tangents have been drawn. The question is to find the equation of circumcircle of triangle PAB. Equation of circumcircle of triangle PAB. हाँ सर, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एबी को बना के कैसे? ओके केविन, और कोई आइडिया है क्या किसी का? सर वो सेंटर से पास करेगा ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. तो सर डायमेट्रिक फॉर्म. यस यस यस, करेक्ट करेक्ट. ध्रुव ऐसे ही किया क्या? हाँ सर. अच्छा, तू ध्रुव ही बात कर रहा है, सॉरी. नाउ सी व्हाट ही हैज सेड इज, सबसे पहले ये जो सर्किल है इसका सेंटर क्या है? 1, 1, माइनस 1,2 1,-2. अच्छा 1,-2. ये जो सेंटर है, लेट अस कॉल इट एज सी. सी से ए पे मतलब PAC एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. 90 डिग्री फॉर श्योर. और PBC भी सिमिलरली 90 डिग्री से रहेगा. Yes, sir. तो PAB से जो भी सर्किल पास करेगा, PAB से जो भी सर्किल पास करेगा, वो C से इसीलिए पास करेगा बिकॉज ये जो PC जो लाइन है वो A पे भी 90 डिग्री बना रहा है और B पे भी 90 डिग्री बना रहा है. So what am I trying to say is PC will be the diameter of this circle. हाँ, फिर एंड पॉइंट होता है. हाँ सर. तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल जानते होंगे? यस सर. Yes. x minus x1 x1 x minus x1 is x minus 10 into x minus x2 plus y minus 20 into y plus 2 equals to 0. That's it. This is the fastest way to do, and remember it. It is a very common question. External point से diametric मतलब circumcircle हो या circumcenter हो, तो you can just do it this way. Okay, this will be part of bigger questions, but this trick is very useful. Just चलते में अच्छा हुआ याद आ गया अभी. कर दूं एरेज है? Yes. जैसे कि तुम्हारा पैराबोला स्टार्ट हुआ ना? सो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. अच्छा हाँ, मतलब अंदाजे से, मतलब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा तो डरते नहीं हो ना? बस नहीं सर. Nice. जैसे कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग लाइक 8x एक पैराबोला है, और एक लाइन है, से समथिंग लाइक 3x minus 5 minus 10 equals to 0 or whatever. Now it is intersecting at 2 points A and B. Find the circle with AB as diameter. Find the circle with AB as diameter. AB as diameter. Just you don't need to solve it completely. Randomly created question है. The concept is what I'm interested in. Find the circle with AB as diameter. तो 1 मिनट सोच सकते हैं क्या करें? पैरामेट्रिक पॉइंट्स में ध्रुव ले सकता है. यू कैन टेक इट एज 80 स्क्वायर 280, 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282. फिर T1 T2 के लिए नहीं, होमोजेनाइजेशन विल गिव अस समथिंग एल्स. होमोजेनाइजेशन विल गिव अस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. होमोजेनाइजेशन विल गिव अस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली. बहुत लोगों ने मैसेज किया सरप्राइजिंगली. होमोजेनाइजेशन गिव्स अस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस connecting to origin. That is completely different purpose of homogenization. Okay, that is not applicable here. So x को y plus 10/3 पुट कर देंगे और फिर y का क्वाड्रेटिक. x को y plus 10/3 पुट करोगे, सही. फिर
फिर y का क्वाड्रेटिक आएगा। यस करेक्ट 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 देन फिर y निकाल लेंगे उससे, अच्छा y x निकाल निकालेंगे, x निकालेंगे तो फिर तो वो y डायमीटर निकालिए से फिर x निकाल के फिर आंसर। ओके 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 फिर ओके चलो लंबा हो जाएगा। अच्छा वो लंबा होगा फिर। हाँ मतलब see you guys are like right, nothing wrong. See what they are saying is हम लोगों को AB as diameter चाहिए, AB as diameter चाहिए तो ये पॉइंट अगर x1 y1 है, ये पॉइंट अगर x2 y2 है, then we know that the equation of the circle is definitely x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. This is the answer for sure. Now what they are saying is we can find x1 y1 and x2 y2 by solving the line and the curve. Literally solve कर रहे हैं. Now literally solve ही करना है but पूरा करने की जरूरत नहीं है. अच्छा ढूंढने की जरूरत नहीं, इसको अच्छा, y एक्सपेंड plus- कर ले। हाँ sum of fruits and product x1 of x2 fruits। y1 plus y2 हाँ सब सर। करके- अरे वो भी जरूरत नहीं है बिकॉज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, एक मिनट दिखा देता हूँ. वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, x को वो लोग कह रहे हैं ये कर देंगे y plus 10 y divided plus by 10 by 3. 3। Okay, so this will give us something like y square minus 8y by 3 minus 80 by 3 is equals to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y है. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें? y के दो y1 और y2 मिलेंगे. हाँ यस तो सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी जरूरत नहीं है. इसको फैक्टराइज करेंगे तो y1 y2 मिलेंगे. सो डोंट यू थिंक हाँ y सर minus वही y1 आएगा। into y हाँ minus सर, y2 ऐड कर दीजिए। ये यही चीज है. y हाँ। square minus 8y by 3 हाँ। minus 80 by 3 ही है सीधा सीधा. यस सर सिमिलरली नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? X इस को बार हमने x को एलिमिनेट किया, नेक्स्ट टाइम y को एलिमिनेट करेंगे. Like हाँ, got it. हाँ, y सर। will become 3x minus 10. सब्जेक्ट बना लेंगे। Yes, x को सब्जेक्ट बना के वो जो क्वाड्रेटिक इन x आएगा, that is only the only thing that you have to ensure is x square का कोएफिशिएंट और y square का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. That is the only thing you guys have to ensure, ताकि सर्किल बने. तो मतलब ये तो पैराबोला का एग्जांपल है. आगे जाके एलिप्स, हाइपरबोला ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स आ जाएंगे तो भी पूरा सॉल्व नहीं करना है. क्वाड्रेटिक आएगा और क्वाड्रेटिक को ही डंप कर देंगे हम लोग. ठीक है, सर्कल्स जहाँ पे भी दूसरे चैप्टर्स में आएगा, डायमेट्रिक फॉर्म आएगा तो ऐसे करो. सर क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व नहीं करना है. जैसे कि क्वाड्रेटिक ऑफ x मतलब यहाँ पे देख y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x था, x में क्वाड्रेटिक चाहिए तो y नहीं चाहिए. y को किससे रिप्लेस कर देगा? 3x माइनस 10 से। हाँ दैट्स इट. 3x सर या तो y1 y2 दो वैल्यू मिले तो y की जगह एक बार y1 डाल और एक बार y2 डाल. उसके लिए लेकिन y1 और y2 ढूंढना पड़ेगा ना. वो तो ऊपर से मिल गया ना सर, y स्क्वायर वाला सॉल्व कर. तो क्यों ढूंढना है लेकिन? सॉल्व करके हाँ वही है, वही टाइम बचा रहा हूँ मैं. हाँ मतलब सॉल्व करने की y1 y2 मिल गया तो पर्पस क्या? y1 y2 ढूंढ के फिर क्या करना चाहता है? मल्टीप्लाई करके। नहीं सर, हो गया हो गया. समझे ना? ये जिसको x में क्वाड्रेटिक कैसे आएगा मतलब समझा कि नहीं ना? 60x plus 100 is equals to 8x, तो minus 68x हो जाएगा. तो 9 से डिवाइड कर देंगे. 9 से डिवाइड. हाँ, x square minus 68 by 9x plus 100 by 9 plus ये जो भी चीज दूसरा is equals to 0. That is only the answer. मैंने पूरा एक सेकंड समझ में आ रहा है क्या जिसको डाउट है? हाँ सर. ठीक है. लिखने की जरूरत है कि लिख लिया? लिख लिया सर. मतलब सेम लॉजिक थोड़ा बहुत इसमें भी एप्लीकेबल है. इसी ये लॉजिक को थोड़ा सा एम्पलीफाई करेंगे. ये तो हमने डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन के लिए x1 x2 y1 y2 लिटरली नहीं ढूंढा, जस्ट क्वाड्रेटिक ढूंढ के उनको ऐड कर दिया. इसी लॉजिक को थोड़ा बहुत सर्कल्स में ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है बट दूसरे चैप्टर्स में ज्यादा एप्लीकेबल है, आगे कोनिक्स में. लाइक फॉर एग्जांपल कोई पैराबोला या एलिप्स या कोई भी कर्व है और दिस लेंथ ऑफ कॉर्ड ढूंढना है. लेंथ ऑफ कॉर्ड ढूंढना है. लेट अस टेक y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड दिस इज x plus y minus 3 is equals to 0. अच्छा, लाइन है और ये कोई कर्व है. लाइन और कर्व के बीच में मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड ढूंढना है AB. तो वही से सर्कल का इक्वेशन, सर्कल निकल के रेडियस को ट्वाइस. अच्छा, स्मार्ट वे. I myself did not realize this, but इसके बाद ये बोलते ही अच्छा तरीका लग रहा है. तो what they are saying is हम लोग diametric form of the circle ढूंढ लेंगे, फिर उसका diameter will be the answer is what they are trying to say. Okay. Yes sir. And another way to do this is ये A point x1 y1 है और B point x2 y2 है. तो length of the chord is basically distance formula.
डिस्टेंस फॉर्मूला इज बेसिकली रूट ऑफ x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर. अच्छा नाउ So difference of roots of quadratic use कर सकते. हाँ यस, यहाँ पे भी दो रूट्स की जरूरत नहीं है एक्चुअली. सबसे पहले व्हाट ही सेइंग इज x2 minus x1 कैन बी फाउंड आउट बाय डिफरेंस ऑफ द क्वाड्रेटिक. एक डिफरेंस ऑफ द क्वाड्रेटिक मतलब हम एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और y इक्वल्स टू mx प्लस c से. लाइक क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा, y की जगह mx प्लस c डाल देंगे तो mx प्लस c द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. डू यू रिमेंबर डिफरेंस ऑफ द रूट्स? root d by a. Root d by mod of root d by. Mod. Yes. Now difference of the roots is root d by a with a modulus. That is right. अच्छा. Now y1 minus y2 ढूंढने की जरूरत नहीं है because y equals to mx plus c पे y1 x1 भी लाई करेगा, x2 y2 भी लाई करेगा. Or I can say that y1 equals to mx1 plus c as well as y2 should also be x2 plus c. Yes. So y1 minus सब्ट्रैक्ट कर y2 देंगे. C भी eliminate हो minus जाएगा. minus y2 is just Yes, m times m x1 into- minus x2. ये हो जाएगा m स्क्वायर टाइम्स x2 minus x1 का स्क्वायर. x2 minus x1 का स्क्वायर आ जाएगा बाहर mod x2 minus x1 into root of 1 plus m square. Yes. So that wait, तो सर्कल का रेडियस आ गया x2 minus x1. what सर्किल का रेडियस x2 minus x1 क्यों होगा? नहीं समझा मुझे वो. आई थिंक वो बोल रहा डायमीटर आ गया. सर्किल का, हाँ सर्किल का रेडियस, हाँ इससे by 2 करके इसका सर्किल का रेडियस आ जाएगा. दैट्स राइट. हाँ मतलब दोनों पर्पसेस डिफरेंट है बट अप्रोच सेम ही है. एक में लेंथ ढूंढ रहे, एक में पूरा सर्किल का इक्वेशन ढूंढ रहे. ठीक है, बट ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी जस्ट ये याद ही रख लेते लोग, रूट x2 minus x1 into root 1 plus m square करके फास्टली हो जाता है. मतलब दिस इज नॉट एप्लीकेबल मेनली इन सर्किल. सर्किल्स में तो बहुत ही इजी है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ढूंढना. सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके 2 root r square minus p square करके करते हैं. सर वो रूट डी ए से क्या एरो बनाया सर? क्या रूट डी बाई ए से आपने या एरो x2 minus x1 का वैल्यू रूट डी बाई ए यहाँ से पुट कर सकता है करके बोल रहा था. अच्छा, am I going too fast or is it, are you able to follow? Able to. नहीं, नहीं बराबर सर है। सही है. अरे वही तुम लोग वही छोटे बच्चे थोड़ी हो, 1 साल हो गया ना. हाँ. लाइक हाँ मतलब ठीक है. आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर योर बैच लेक्चर्स एक्चुअली, क्योंकि जूनियर्स को एक्सट्रीमली बेसिक पढ़ाना पड़ रहा है. तो वेवी का वगैरह. हाँ वो भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक. सर हम भी 1 साल पहले उधर ही थे। उधर ही थे. हाँ वही, वो तुम्हारी गलती थोड़ी है, किसी उनकी भी गलती नहीं है. जैसे हाँ सर मतलब वो तो 2-3 process महीना ही है. लगेगा उनको. तभी आप नहीं थे सर जब हम 1 साल पहले उधर थे। हाँ, नहीं उनको रियलिटी स्ट्राइक होने में 2-3 महीना लगेगा. हाँ सर. सर बट इतना हमें नहीं 1 साल लग गया सर। हाँ सर. सर मतलब अभी स्टडी हो गया, ऐसा नहीं कि प्रेशर बहुत है, ऐसा कुछ है. हाँ चल सेकंड ईयर थोड़ा ज्यादा चिल है क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है सेकंड ईयर में. क्या 11th में क्वाड्रेटिक ट्रिगो कुछ ज्यादा ही देर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वही है मैथ्स. सर हमको तो बेसिक मैथ्स 3 महीना पढ़ाया था सर. क्या हाँ वही वो जबकि उसमें वो कुछ लॉगरिथम भी 2-3 महीना पढ़ाया था. हाँ सर. स्टार्टिंग में थोड़ा करना पड़ता है. सर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी 2 महीने चला था. सर हमारे तो एटॉमिक नहीं स्ट्रक्चर में समझता. 30 लेक्चर आवर्स है सर. 15 into 2 30 आवर्स पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर. सर God. सर 1-2 महीना पढ़ाया तो भी नहीं आता. एटॉमिक स्ट्रक्चर है भी इतना हाँ स्टोरी. सर मेरे को मोल और फिर वो कॉन्सेप्ट और physics में एटॉमिक फिर से स्ट्रक्चर नहीं आता है ना. आता। हाँ अभी थर्मोडायनेमिक्स वो सब चल रहा है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्मोडायनेमिक्स. अभी Physics में ग्रेविटेशन चल रहा है. मींस जस्ट खत्म हुआ. ग्रेविटेशन के बाद बहुत मजेदार टॉपिक्स है फिजिक्स में. फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह हो. हाँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब स्टार्ट होगा तो मजा आ जाएगा. हाँ सभी करंट इलेक्ट्रिसिटी बाकी है. क्या कि मैकेनिक्स कर करके पक जाते हैं इस टाइम पे सर तब वो- बहुत बहुत हाँ. ज्यादा. मैकेनिक्स अभी खत्म ही हुआ बस. वही वो स्टार्ट होते ही बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग हो जाता है फिजिक्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थोड़े दिन के बाद बहुत मजेदार हो जाता है. सर अभी भी अच्छा सर है. अभी नहीं मजा. अभी मजा अभी है. मजा आ रहा है तो और भी अच्छा है, थोड़े दिन के बाद बहुत ज्यादा मजा आता है. सर बस इनऑर्गेनिक का कोई सॉल्यूशन नहीं. हाँ सर. इनऑर्गेनिक हाँ वो इंजीनियरिंग ही नहीं है, वो बस हिस्ट्री जैसा है इनऑर्गेनिक तो. सर मुझे लॉजिक ही नहीं समझता वो पढ़ने का. लॉजिक क्या है, वो बस रटवार है वो. हाँ सर कोई मतलब ही नहीं है उससे. फिजिकल के बाद दस दोगे. हाँ अभी इट्स अ पार्ट ऑफ पोर्शन तो क्या कर सकते हैं. ऊपर से लैब भी नहीं जा सकते।
अभी पता नहीं तुम लोगों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई होप नहीं एप्लीकेबल हो। नहीं सर सर हमारे लिए होगा नहीं तो सर, भी कॉमर्स जेई वाले कुछ नहीं हैं करता सर। है। पता नहीं वो लास्ट थोड़े महीने पहले न्यूज़ आया ना कि कंपलसरी नहीं है सारे हाँ सब। सर वो स्ट्रीम कंपलसरी नहीं है कुछ था। हाँ सर, वही उसमें मैथ्स भी कंप्यूटर साइंस कंपलसरी लेना नहीं है तो किया सर था। मैथ्स के मार्क्स नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ था सर। सर मैथ्स और फिजिक्स से कुछ तो निकाल दिया था कुछ साइंस के इंस्टीट्यूट। हाँ हाँ सर, कॉमर्स स्ट्रीम कंप्यूटर वाले साइंस जेई दे लेना सकते हैं। 14 टॉपिक्स दिए हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सोशियोलॉजी ज्योग्राफी बायोलॉजी ऐसे करके 14 सब्जेक्ट दिए और उनमें से कोई भी 3 कर लो तो चलेगा, ऐसा कुछ दिया है। क्या जिंदगी होगी सर। तो वही बिना मैथ्स के कुछ इंजीनियरिंग होगा ही हाँ नहीं। सर ऊपर से ना कंप्यूटर साइंस के लिए ना सर मैथ्स और केमिस्ट्री निकाल देंगे, ऐसा कुछ था सर। कंप्यूटर्स वो में भी सब मार्क्स मैथ्स यूज होता कंसीडर है, नहीं करेंगे कंप्यूटर्स वैसा। में भी मैथ्स यूज होता है। सरप्राइजिंगली बायोटेक्नोलॉजी में भी मैथ्स यूज होता है, लाइक मैथ्स कांट बी। हाँ सर, कंप्यूटर साइंस में तो मतलब मैथ। कंप्यूटर में तो बहुत एक्सट्रीमली हाई मैथ्स यूज होता है, एल्गोरिथम आते हैं, सर एल्गोरिथम्स में वो अलग अलग तरीके हैं मतलब। सर आपने आईआईटी में मैथ्स ही किया था? नहीं मैंने तो बायोटेक्नोलॉजी किया था, बट मैथ्स ने एडिशनल सब्जेक्ट की तरह लेके किया था। लाइक आईआईटी सर में तो आपका AIR कितना था मेरा एयर 2000 था। एग्जैक्ट? अरे क्या सही था सर। किसी न किसी को तो देंगे, ऐसे थोड़ी है कि 1999 के बाद 2001 हाँ दे सर। दे। सही आया 2000 सीधा 2000। हाँ मतलब बोलने में अच्छा है, उसका क्या फायदा। वही बट लेकिन आईटी में 4 ईयर से होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं, वो पता है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर हाँ तो सर 4 साल रहते हैं, हर साल 2 सेमेस्टर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। और फर्स्ट ईयर का ना सबका पोर्शन सेम रहता है फर्स्ट ईयर में तो बायो भी पढ़ाते हैं ना? हाँ हाँ सर across बायो भी रहता है। all the IITs across all the branches it is the same। तो फायदा क्या है कि फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अगर तुम लोगों का बाई चांस गलती से जेई अच्छा नहीं गया और जो एक्सपेक्टेड रैंक है उससे थोड़ा पीछे चला गया, तो आईआईटी के अंदर एक और फायदा है, आईआईटी ने बिट्स एनआईटी वगैरह में भी, कि फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद फिर से मौका मिलता है। जो भी फर्स्ट ईयर के बाद इनसाइड द इंस्टीट्यूट जो भी टॉपर्स है उनको बोलते हैं यू कैन शिफ्ट फ्रॉम मेटलर्जी टू कंप्यूटर साइंस डिपेंडिंग अपॉन योर हाँ स्कोर। सर, मेरा एक दोस्त है उसको आपको 700 आया था, फिर से शिफ्ट किया। वो इस ब्रांच स्लाइडिंग बोलते हैं, वी आर स्लाइडिंग फ्रॉम वन ब्रांच, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग एंड मेनी पीपल डू इट। सो खराब रैंक अच्छा रैंक से कुछ मतलब नहीं है, उसके बाद भी मेहनत करके हम लोग कर सकते हैं आगे। और फर्स्ट ईयर तो कॉमन है तो टाइम पास में चले जाता है। हाँ सर फिजिक्स वाले हिमन से कहते हैं कि उन्हें फर्स्ट ईयर पूरा सीएस हाँ सर, दोस्त बनाने में फर्स्ट ईयर चला जाता है। हाँ दोस्त तो बन ही जाएंगे जल्दी, इसमें कुछ नहीं। फोर्थ ईयर बहुत मजेदार होता है। फोर्थ ईयर में कैसे रहते प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग फॉर 2 सब्जेक्ट्स you can rather not study at all and not attend the classes and rather submit a presentation and an original project. So oftenly people don't study only like final semester में एक साल की मतलब एक सर आईआईटीज में बैचलर थीसिस नहीं होता है like, ना? हफ्ते में 6 दिन जाने की जगह सिर्फ 2 दिन या 1 दिन जाते हैं क्लासेस, बाकी दिन सब बोलते हैं कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं मतलब। लेकिन वर्किंग मॉडल्स और वो सब बनाना पड़ता होगा ना? हाँ बट मतलब एनीथिंग क्रिएटिव दैट यू कैन डू वो उसके ऊपर ग्रेडिंग देते हैं, तो बहुत मजा आता है वहां पे। लाइक टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रहता, लाइक यू कैन लगातार 1 हफ्ता तुम लोग लैब में बैठ के काम कर रहे हो और उसके बाद 3 महीना छुट्टी मार सकते हो क्योंकि तुम्हारा तो वैसे ग्रुप्स में काम कर सकते हैं। क्या ग्रुप्स में काम कर सकते हैं, ग्रुप्स में काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट। हाँ यस ग्रुप्स में काम कर सकते हैं। वहां पे पीएचडी वालों का हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेसर्स का हेल्प ले सकते हैं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है। बहुत ही क्रिएटिव चीजें करते हैं लोग। मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कि तुम लोगों में भी कोई भी छोटा आइडिया लगता है फालतू लगता है बट वो अच्छा मतलब वो एप्लीकेशन। हाँ सर न्यूज में आता है काफी कुछ कि स्टूडेंट्स ने ये बनाया वो बनाया सब कुछ। हाँ मतलब वही। हाँ सर अभी भी कुछ न्यूज आया था आईआईटी बॉम्बे के बारे में। ऑक्सीजन। हाँ वो लोग नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बना रहे हैं। नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन कन्वर्ट करने का डिवाइस। यस सर वो आया था। हाँ सर, पर वो तो प्रोफेसर्स का प्रोजेक्ट है शायद। सर आपको थीसिस लिखना पड़ता है लास्ट में? नहीं थीसिस तो लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, प्रोजेक्ट सबमिट करना ही पड़ेगा, बिना उसके आईआईटी से पास आउट नहीं हो सकते। तो करो ही मत, बैठे रहो आईआईटी में। क्या प्रोजेक्ट सबमिट ही मत करो आईआईटी में बैठ। जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है।
क्या करेगा बैठ के वहाँ? आईआईटी की वैल्यू आईआईटी के बाहर है भाई। अरे आईआईटी लाइफ का एंड थोड़ी है, वो थोड़ी हेवन थोड़ी है वो कि वहां जाके एंड अप हो गए। उसके आगे कुछ मतलब इट्स जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर ए ग्रेटर लाइफ। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल in the first quadrant, the circle is in the first quadrant, has equation 6x square minus 5xy plus y square equals to 0. Pair of tangents है circle का और ये equation है, और one of the points of contact is 1, 2, and where radius of the circle is root alpha minus root beta. We have to find alpha minus beta, like integer type question. जस्ट मैं 1 मिनट में आता हूँ गैस। पापा इज टेकिंग लेक्चर। सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट स्पेशल है। व्हाट इज 0,0 से पास। हाँ, ऑरिजिन से बन रहा है, वो देखते ही फील आ जाना चाहिए, बिकॉज होमोजेनियस इक्वेशन है, x का टर्म y का टर्म नहीं है। Yes. Yes, sir. Okay, did you factorize this, anybody? Yes, sir. Y equal to 2x, y. 2x minus. Thank you. Y equal to 2x, y equal to 3x. So the pair of straight lines can be factorized, 2x minus y into 3x minus y. और ये हो गया origin. And one of the points of contact has been given, 1, 2. Okay. इससे क्या क्या चीजें मिल सकती है? The length of tangent. Length of tangent. What is the length of tangent? So root 5. Correct. Length of tangent root 5 है। root 5 डाल के सर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया, 0, 0 से 1, 2 का लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट 5 करेक्ट है। ओके, और बताओ और क्या ढूंढ सकते हो? तो फिर वो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ढूंढते Yes. नो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ढूंढ सकते हो। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ढूंढ सकते हो, दैट इज राइट, बट ढूंढ के फिर रेडियस क्यों कैसे मिलेगा वहां से? जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, कैन एनीबॉडी टेल हाउ कैन वी फाइंड द अदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? तो रूट 5 तो पता ही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सो y को ये सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या कहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा? सो उस तरफ के पॉइंट को x, 3x लेके फिर वो रूट 5 लेंथ होगा, तो डिस्टेंस। हाँ, यस, करेक्ट। हाँ, I thought you could have done it in a faster method. x1 is x1 by cos theta. इसका tan theta 3 है ना, like 3/1. तो x1 x1 by cos theta equals to y minus y1 by sin theta equals to root 5. Like parametric form of a line था ना? हाँ सर, उससे भी हाँ, उससे एक स्टेप में आ जाएगा, बट ठीक है, it's fine. You can find it, but not necessary here. Okay. Can we find the angle between both of them? Yes. Yes. Yes, sir. Tan Yes, theta sir. कितना है? 1 by 1 by 1 by 7. 1 minus m2 upon 1 plus m1 by 7. Yes. Okay. अच्छा, उस tan थीटा को और कुछ हमने मेन चीज तो यूज ही नहीं किया अभी तक, रेडियस ढूंढना है।
रेडियस तो अभी तक कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया सर तो डायग्राम में। हम एक सेंटर अज्यूम कर सकते हैं तो और सेंटर ज्वाइन पे कर सकते हैं 0,0 वो पाई माइनस थीटा होगा। ओके, वो ये सर कह तो रहे ये कि कंस्ट्रक्शन बना है ट्रायंगल में सेंटर जो को और एंगल है वो θ/2 है। ना जो तो बताओ कैसे बैड डायग्राम बट ठीक है। ये डिस्टेंस √5 है और ये r है। हाँ सर, और tan थीटा तो tan θ/2 will become r/√5। इससे आर आ जाएगा। कैसे? सो tan थीटा को 2 tan square theta upon 1 minus tan square theta। Yes, tan theta is 2 tan θ/2 upon 1 minus tan square θ/2 is equals to 1/7। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके r ढूंढना है। जल्दी कर सकते क्या कैलकुलेशन? कर लो एक सम। एश का कुछ रूट माइनस रूट करके आएगा, क्योंकि आंसर भी ऐसे √α माइनस √β दे रखा है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक 5 √5r 14 √5r r² + 14 √5r माइनस 5 = 0 ऐसा करके कुछ आएगा क्वाड्रेटिक। जल्दी करो, क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है? रूट के अंदर किसी का है क्या? रूट रूट कितना है? 1000 2000 by 2 तो 2 4 रूट 2000 ही है क्या? सर 1000 सर 1000 आएगा ना? हाँ 2000 बहुत सॉरी बड़ा। सर 1000 है। हाँ तो 1000 में से 4 कॉमन आ जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा। 10 r का वैल्यू 5√10 minus 7√5 माइनस 7√5 प्लस 5√10 7√5 मतलब 49 इंटू मतलब रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं 55 245 शायद। तो √250 माइनस √245 आएगा। 5 होगा। तो रूट अल्फा माइनस √β के फॉर्म में आएगा। यस 5 विल बी द आंसर। व्हाट आर अल्फा बीटा अश्का? अच्छा ओ सॉरी सो अल्फा बीटा निकालना है। हाँ सॉरी हाँ ये देख लेना, इससे मैच हो जाना चाहिए। अश्का बस देख ले, अल्फा 250 आएगा। करेक्ट। डन हो गया सबका? यस सर। यस नेक्स्ट सम करते हैं एक और। जस्ट 1 मिनट। और एक चीज भी पूछना था, लैटिस पॉइंट जानते हो क्या? LATTIC। यस इंटीजर होता है ना। रियल पॉइंट हाँ बोथ नहीं, रियल नहीं है 1,2 जैसा। इंटीजर होता है। both x coordinate and y coordinate have to be integers। यस both x coordinate and y coordinate have to be integers। एक क्वेश्चन था लैटिस पॉइंट का। ओके, एरिस कर दो ना एवरीवन। हाँ सर।
Damn. ठीक है, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, बट इट्स अ बेसिक क्वेश्चन ओनली लाइक दिस. ओके, ये क्वेश्चन है. Consider some circle x square plus y square equals to r square. Number of lattice points inside the circle can be, and there are 4 options. So R क्या है? R कोई भी, some radius, it's not been given. Number of lattice points that can be inside the circle can be, which of the following can be possible? 201. That is right. Could you explain? Is that Nikita? Yes sir. Sir actually हर quadrant में equal amount of points रहेंगे, तो फिर वो multiple of 4 plus 1 मतलब origin होगा, तो उससे. That is perfectly said. What she has said. Number of lattice points जितने भी रहेंगे इस एक्सिस पे, जितने रहेंगे उतने इस एक्सिस पे भी रहेंगे. सिमेट्रिक है ग्राफ. तो ऑल्सो इस क्वाड्रेंट में जितने लैटिस पॉइंट्स रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में भी उतने रहेंगे. तो व्हाट शी इज सेइंग, जितना भी आंसर रहेगा 4 टाइम्स रहेगा. मतलब डिड यू अंडरस्टैंड? 4 का मल्टीपल रहेगा, बट बीच में एक ऑरिजिन सेपरेट. तो जो भी आंसर रहेगा वो 4 के प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा. 4 टाइम्स समथिंग प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा. सो देयर इज ओनली वन ऑफ द ऑप्शंस, सो बी ऑप्शन विल बी द राइट. मतलब ये लॉजिक याद रख लो, 4 के प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा. Easy to remember. Once you know it, forever you'll know it. Number of lattice points inside a circle. Okay. Now, इसके अलावा एक और इसी टाइप के क्वेश्चंस है, एक चेन ऑफ क्वेश्चंस है. Let us do all of them. अगर like rational point है, like rational point assume कर लेते. rational point मतलब x, y अगर है तो x, y दोनों भी rational numbers है. x, y दोनों भी rational numbers है. तो एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी तीनों भी रैशनल पॉइंट्स है. एबीसी तीनों भी रैशनल पॉइंट्स है. तो ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा रैशनल पॉइंट होगा? कौन सा रैशनल पॉइंट होगा? लाइक सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर. अगर ए बी सी तीनों भी रैशनल कोऑर्डिनेट्स है तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा रैशनल होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. और भी है समर्थ. इक्विलैटरल होगा तो सब कोइंसाइड करेंगे, बट ऐसा आइडियल कंडीशन होने की जरूरत नहीं है ना. जनरलाइज्ड ट्रायंगल के लिए पूछ रहा है, तो जनरलाइज्ड ट्रायंगल के लिए क्या होगा सोचना मन. ध्रुव रॉन्ग है, नमन करेक्ट है.
देवांश नॉट एक्यूरेट. नो अमन नॉट एक्यूरेट. अरे मल्टीपल चॉइस सब में -2 हो जाता है, पता है ना, एक भी गलत होगा तो. केविन नॉट कंप्लीट. समर्थ राइट. निकिता ऑल्सो नॉट कंप्लीट. सही है ध्रुव. सही है विनीत. सी ए ऑप्शन इज द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ देम ऑल. ए ऑप्शन सेंट्रॉइड तो आएगा ही आएगा. सेंट्रॉइड, उसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए. ए ऑप्शन तो जरूर होगा. अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, कोई बता सकता है क्या? नहीं, साइड लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा. ऑर्थो सेंटर साइड लेंथ के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सॉरी इन सेंटर करेगा. इन सेंटर करेगा सर. ऑर्थो सेंटर वो सारे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके फिर इंटीग्रल वैल्यूज ही आएगी. इंटीग्रल नहीं, रैशनल. हाँ सॉरी, रैशनल. ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स. अल्टीट्यूड के लिए सबसे पहले एबीसी है. एबी का स्लोप रैशनल रहेगा क्या? स्लोप यस यस ए भी रैशनल पॉइंट है, बी भी रैशनल पॉइंट है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 तो रैशनल ही रहेगा. तो ए बी का स्लोप रैशनल है, तो ए बी का परपेंडिकुलर का स्लोप भी रैशनल ही रहेगा. रैशनल पॉइंट से भी पास कर रहा है और ये रैशनल पॉइंट से भी पास कर रहा है. तो ये जो लाइन रहेगा, ये जो भी लाइन है ax + by + c = 0, ये लाइन में ए बी सी तीनों भी रैशनल रहेंगे. ये इसमें सिमिलरली एक और अल्टीट्यूड बनाऊंगा तो भी सेम लॉजिक, उसमें भी px + qy + r है, तो इसमें भी pq r विल बी रैशनल ओनली. तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी रैशनल ही आएगा. इरैशनल हैज नॉट कम एनीवेयर. केविन इनकरेक्ट, निकिता करेक्ट. हाँ, नाउ इरैशनल आएगा ही नहीं. इसमें किसी को डाउट है क्या? तो इंटरसेक्शन विल बी नहीं. ओके, सेम लॉजिक सर्कम सेंटर के लिए भी कर सकते हैं क्या? लेकिन उसमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है. नहीं अमन अग्रवाल, नहीं सर्कम सेंटर कैसे ढूंढते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करके. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है तो इरैशनल आएगा क्या? सोचो जरा. नहीं, मिड पॉइंट नहीं होगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट भी रैशनल ही रहेगा. बी भी रैशनल है, सी भी रैशनल है, तो हाँ सर. स्लोप भी रैशनल है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी इक्वेशन भी रैशनल ही रहेगा ना. यस सर. ऐसे दोनों को, या फिर ऐसे जिन थोड़े लोगों ने मुझे ए बी और ए सी आंसर बताया, जिनका ए बी और ए सी आंसर आया तो तीसरा भी हो जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट थ्री आर ऑलरेडी रिलेटेड बाय सम रिलेशन. सर 2. हाँ, ऑयलर्स लाइन. हाँ, OGH. यस. हाँ सर, वही लॉजिक. हाँ सर. हाँ, तो 2:1 रेशियो में रहे ना, तो 2 रैशनल रहेगा तो तीसरा भी रैशनल ही होना पड़ेगा. तो Yes, जिसने ए सी बताया बी भी होगा, जिसने ए बी बताया सी भी होगा. डी नहीं होगा. ए बी सी डी नहीं होगा क्या? जो साइड्स पे तो उसका साइड लेंथ रूट में भी आ में और मे नॉट सकता है. बी. इसका इक्वेशन ax1 + by1 + c अपॉन, मतलब इस तरीके, सॉरी, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, जिसमें a b c कैन बी इरैशनल नंबर्स. यस. So D option is wrong. So the answer is ABC. ठीक है, it is like a theorem only, you remember it because this was a very old JEE question, 1980s में आया था. तो उसके बाद से everybody thought it is general knowledge कि rational points रहेंगे तो centroid, circumcenter and orthocenter will also be rational. Okay. तो इसी को और थोड़े से variations में पूछा गया है. ये रेस कर दूं? Yes sir. Yes sir, हो गया. Okay, now इसको सर्कल्स में पुट करेंगे. ऐसा है, देयर इज अ सर्कल जिसका सेंटर है √3,1. सेंटर है √3,1. फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स on the circle. Find the maximum number of rational points on the circle. Now the radius of the circle has not been given to us, so radius is up to your choice. ऐसा radius लो जिसमें maximum conditions का case आ जाए. Radius is your flexibility. You can shrink or increase the size of the circle, and then you have to find the maximum number of rational points which are on the circle. Rational points या lattice points कोई भी doesn't matter.
So the radius can be anything. Radius can be your wish. Yeah, anything. It's not solving a question. It's more like logical discussion. Sir, कोई options? क्या? Can you tell me again? I couldn't hear you, whoever said it. Yes, Kevin. I'll discuss with you in a minute. Options चाहिए क्या समर्थ? 2, 3, 4 और none of this ले ले. नो ध्रुव. सबसे पहले 0 हो सकता है क्या आंसर? नहीं जीरो तो नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि दुनिया का कोई भी एक नया पॉइंट ले लूंगा, सम पॉइंट 7,10 और इन दोनों को ज्वाइन करके एक सर्किल बना दूंगा, तो 0 तो हो ही नहीं सकता. इनफाइनाइट है क्या? क्या क्या? इनफाइनाइट नहीं है, सॉरी सर. मेरा रेडियस इनफाइनाइट रहेगा तो भी नहीं हो सकता. रेडियस इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? सकते ना मतलब क्या सर? रेडियस बड़ा नंबर हो सकता है. व्हाट डज रेडियस इनफिनिटी मीन? हाँ सर, कुछ नहीं. बताएगा क्या केविन कैसे? हाँ सर, मतलब सर अगर रैशनल पॉइंट्स ढूंढना तो सर √3 तो नहीं है सर, तो फिर अगर x को 0 ले लेते तो 2 ही जगह होगा. I don't understand. x को 0 नहीं विनीत. x को 0 मींस नहीं सर, मतलब जो x मतलब सर एक्सेस पे अगर आप x ले लो तो अगर x को 0 ले लिया तो सर उसका √3 का तो स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, इससे 2 पॉइंट ही हो. मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है. नहीं यार अमन विनीत, यार केविन थोड़ा कन्विंसिंग सा नहीं लग रहा है. मुझे समझा भी नहीं तूने. अगर इफ एनीबडी इज थिंकिंग इन दिस वे कि लेट अस अज्यूम द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज x minus √3 the whole square plus y minus 1 the whole square equals to r square, x y के वैल्यूज पुट करोगे तो इट इज लाइक एक लूप में फंस जाओगे. you won't be able to deduce anything concrete. अच्छा, सबसे पहले दिस क्वेश्चन is related to our previous question. Now सबसे पहले hypothetically let us assume there are 3 points A, B or C. Okay, let us assume there are 3 points A, B, C on the circle which have rational coordinates. So according to the previous question it should imply that circumcenter is also rational. अच्छा, यस सर. हाँ सर, तो 6 तो ऐसे आ जाएगा. हाँ, But यहाँ पे इस क्वेश्चन में circumcenter has already been given to us हाँ Yes. सर. as √3, 1. तो 3 हाँ, पॉइंट हो सकते हैं क्या? नहीं 3 No, पॉइंट नहीं sir. हो सकते. 3 दो पॉइंट होंगे. नहीं हो सकते. So the answer is 2. 2. There सही, अच्छा. cannot be more than 3 points or 3 points because 3 पॉइंट होगा तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जा रहा है. समझा क्या? अभी if anybody is wondering 2 points हो सकते हैं क्या, तो you just have to like find some point. मतलब एक सेकंड मैं बताता हूँ 2 points का एक एग्जांपल लेके. रेडियस इक्वल टू 2 ले. ओके, मतलब ऐसा कुछ लेना है जिसका y इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट 1 है, तो सम पॉइंट y कोऑर्डिनेट 1 होगा तो सम पॉइंट 5,2 और नीचे एक पॉइंट ले लूंगा 5, -2. एक सेकेंड, 1 चाहिए ना, 5,2 और 5,0. हाँ, ऐसा कोई पॉइंट ले लूंगा. 5,2 और 5,1 दोनों भी इक्विडिस्टेंट है. वो दिख रहा है क्या? दोनों इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम √3, 1. यस. डिस्टेंस फॉर्मूला 5 - √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा. दूसरे में भी 5 - √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ही आएगा.
यस। हाँ तो डिस्टेंस सेम है तो यही ये 2 पॉइंट्स लेके एक सर्किल बना सकता हूँ। 5 इज जस्ट ए डमी नंबर, 5 की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं। ओके सो इधर वे समझ में आना लॉजिक, आंसर इज 2 ओनली। यस ओके इसी को थोड़ा सा और चेंज करूंगा, ये एरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, वेरिएशन है। एक सर्किल है जिसका सेंटर √3,1 नहीं बल्कि, और टफ दिखने के लिए, π, सर्किल है जिसका सेंटर है π, find the maximum number of lattice points or rational points on the circle. Find the maximum number of rational points on the circle. Nikita, did you message me now or before? Sir, before. Acha, okay. Because now your answer is right. Yes sir, अभी वही आंसर ठीक लग रहा है। अच्छा डिस्कस करते हैं, 2 मिनट सोचना तो भी। नहीं समर्थ, सबसे पहले आंसर 3 हो सकता है क्या? नहीं सर, 3 तो नहीं हो सकता, 3 तो नहीं हो सकता। आंसर 0 हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं सर, 0 भी कैसे होगा? π, को कोई भी पॉइंट को लेके हम लोग सर्किल बना लेंगे। तो अभी आंसर इज लेस देन 3 एंड मोर देन 0, सो द आंसर कैन बी ईदर 1 और 2। तो सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर 2 था तो इसका 1 होगा। हाँ सर इसका 1। बट वही सोचो ना, 1 करेक्ट है एक्चुअली। हाँ सर, पर रीजन भी तो चाहिए। हाँ सोचो ना, सोचो इस बार पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट क्या हो गया? सेंटर इररेशनल, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स इररेशनल, दोनों कोऑर्डिनेट इररेशनल। यस दोनों कोऑर्डिनेट्स इररेशनल है, दोनों कोऑर्डिनेट्स इररेशनल है। तो क्या फर्क पड़ा? दोनों कोऑर्डिनेट्स इररेशनल होगा तो ऐसा क्या फर्क पड़ गया? सर तो सर जैसे लास्ट वाले में हम 2 और 0 डाल के डिस्टेंस फॉर्मूला डाल के फिर वो हो जाएगा। सर इसमें 2 इक्विडिस्टेंट रैशनल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। पता नहीं खुद को कन्विंस हो रहा है क्या जो भी बोल रहे हो? हाँ सर, नहीं थोड़ा 100% नहीं। अरे क्या, तो फिर सोचो ना। तो बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करना है। 2 पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं कि 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स अज्यूम कर ले कि लेट देयर बी 2 पॉइंट्स। नहीं होगा सर। 2 पॉइंट्स A, B and try to deduce a contradiction. Can you deduce a contradiction? यस सर। बताओ। सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सेंटर जाएगा। जरूर सही कह रहा है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सेंटर पास करेगा। ठीक है, तो ए रैशनल है, बी भी रैशनल है, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो भी इक्वेशन रहेगा, लेट अस अज्यूम दैट px plus qy plus r equal to 0, वो भी रैशनल पॉइंट से पास करना चाहिए। ये पाई कॉमा ई से पास करना चाहिए, करेक्ट, पाई कॉमा ई से पास करना चाहिए। और पी क्यू आर आर रैशनल नंबर्स, पी क्यू एंड आर आर रैशनल नंबर्स, दे कैन बी 0 आल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड इट शुड पास थ्रू पाई कॉमा ई, मतलब वी आर इनडायरेक्टली गेटिंग p times pi plus q times e plus r is equals to 0. Now is it possible for any rational number? No sir, it is not possible for any rational number p q and r, मतलब anything into pi is not anything into e as far as they are rational numbers. समझ में आ रहा है क्या? yes. अभी पिछले सम में पाई कॉमा ई की जगह पिछले सम में √3,1 था, लाइक p times √3 plus q times 1 plus r equal to 0, ऐसे होना चाहिए था। ऐसा कोई रैशनल नंबर सेटिस्फाई करेंगे क्या इनको? हाँ सर, अगर p 0 हो गया तो कर दो। यस, p 0 हो गया, हाँ, और q का वैल्यू 5 और r का वैल्यू -5, दैट इज पॉसिबल। यहाँ पे p को 0 करेंगे तो भी q एंड r दोनों रैशनल आ ही नहीं सकते, हाँ सर, only ये है ना। so that is why there can only be maximum of 1 point. ठीक है, तो बेसिकली आइडिया जैसे तुम लोगों ने लाइक सॉर्ट ऑफ गेस ही कर लिया कि दोनों इरेशनल रहेंगे तो एक ही पॉइंट आ रहा है, और एक इरेशनल होगा तो 2 पॉइंट आ रहा है। जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, कैन यू टेल मी
What if these 2 points pi comma e की जगह, what if the question was √2 comma 2√2, तब 2 points रहेगा कि 1 point? सर 1 पॉइंट होगा ना? नहीं, इस केस में अगेन 2 points हो सकते हैं। 2 हो जाएगा ना सर वो। सर उन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हाँ, मतलब देखो ना, ये √2 comma 2√2 सेटिस्फाई करना चाहिए ना लाइन को सेटिस्फाई करना, मतलब p टाइम्स √2 प्लस q टाइम्स 2√2 प्लस r 0 होना चाहिए। तो p एंड q रैशनल नंबर्स ढूंढ नहीं सकते क्या जो इनको इसको सेटिस्फाई करेगा? -2 डाल दो। हाँ, इसको -2 और इसको 1 डाल देंगे। यस सर। यस है ना, तो वही, तो बेसिकली दोनों इरेशनल इज नॉट एक्यूरेट, सॉर्ट ऑफ √2 और √3 रहेगा तो वो नहीं सर तो फिर 1 ही होगा। तो मतलब डिविजिबल हाँ, मतलब फिर तुमको डिपेंडिंग कट नहीं कर रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नॉट डिपेंडिंग इरेशनल, वो मैटर कर जाएगा। हाँ सर, अभी समझ आ गया। ठीक है, ओके। इसी का एक और वेरिएशन है, कर दूं ना रेस? कुछ सब लॉजिक ही है, डिस्कशन है। यस। नेक्स्ट वाला, प्रूव दैट exactly okay, ये है क्वेश्चन। प्रूव दैट अ सर्किल कैन बी ड्रॉन with center √2 comma √3 and exactly 2021 lattice points inside, and exactly 2021 lattice points inside. मतलब सर्किल ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसे टू प्रूव दैट ऐसा एक सर्किल बना सकते हैं। अच्छा, 2021 की जगह 0 पॉइंट्स होता तो हो सकता है क्या? विद 0 लैटिस पॉइंट्स इनसाइड? नहीं नहीं, what are you saying? You can't draw a circle with 0 lattice points inside. रेडियस कर 0 सकते हैं क्या इतना छोटा सा सर्किल बना लेंगे? बना लेंगे सर, पॉइंट सर्कल। लैटिस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ तो सर अगर पॉइंट सर्कल बनाएंगे पॉइंट तो सर्कल मतलब सर टेंडिंग टू 0 रेडियस। नहीं अमन रंजन, हाँ टेंडिंग टू 0 रहेगा तो एक ऐसा सर्किल बना लेंगे जिसमें 0 लैटिस पॉइंट्स है। सबसे पहले लैटिस पॉइंट का मतलब सब जानते हैं ना? हाँ सर 10 मिनट से क्या कर रहे हैं? लैटिस पॉइंट्स मतलब सब कोऑर्डिनेट, जैसे कि 1 2। सर 10 मिनट से यही तो कर रहे हैं, तो पता ही होगा। क्या सर 10 मिनट से यही तो पढ़ रहे हैं, तो पता ही होगा ऑब्वियसली क्या होता है। हाँ, मतलब रैशनल कर रहे थे, अभी लैटिस कर रहे हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो सी एक सेकंड, वो नीचे कट हो जा रहे हैं आज। तो व्हाट आई एम सेइंग इज √2 comma √3 somewhere in between here, √2 comma √3. Now √2 comma √3 से
क्लोजेस्ट लैटिस पॉइंट कौन सा है, कोई तो ढूंढ सकते हो ना, विच एवर इज क्लोजेस्ट, जो भी रहेगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट द कोऑर्डिनेट्स है, 1,1 या 2,2 और 1,2, आई डोंट केयर. तो देयर इज सम लैटिस पॉइंट which is closest, which is the closest to this point. Okay, तो this is the closest lattice point that is possible. तो ये लैटिस पॉइंट को कंटेन करते हुए अगर मैं एक सर्किल बनाऊं, मतलब क्लोजेस्ट लैटिस पॉइंट को कंटेन करते हुए अगर मैं सर्किल बनाऊं, तो इस सर्किल के अंदर कितने लैटिस पॉइंट्स रहेंगे? जीरो. अच्छा, नाउ सेकंड क्लोजेस्ट लैटिस पॉइंट को पकड़ूंगा, और अगर सर्किल बनाऊंगा तो कितने लैटिस पॉइंट्स अंदर रहेंगे? फिर थर्ड क्लोजेस्ट को पकड़ूंगा, एक और बनाऊंगा, ऐसे करके समवेयर आई विल फाइंड आउट 2022 लैटिस पॉइंट और वहां से एक सर्किल बना दूंगा. तो एग्जैक्टली सर्किल के अंदर 2021 लैटिस पॉइंट्स होंगे. कैन बी. हाँ सर, हो सकता. हाँ सर, तो कोई भी नंबर दोगे तो यस, वी कैन ड्रॉ. ठीक है. और अमन, वो 4k+1 का फंड तभी एप्लीकेबल है जब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आर बोथ इंटीजर्स. ओके, समझे कि वही लॉजिक है, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा कि अंदर कितने हो सकते हैं. तो ऑन इट ओनली 1 हो सकता है, उसको स्ट्रेच करके बहुत सारे सर्कल्स बनाए. सर वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? यस जरूर. एक क्वेश्चन एरेज कर दूंगा, जगह ले लेता है पूरा बोर्ड. ओके, नाउ √2 √3 आर some coordinate in which both of them are irrational. Now we just deduced a relation in the previous question कि if I draw a circle, how many maximum number of lattice points can lie on the circle? 1. That is right. Okay, so there can only be one. Okay, so if I pick up another circle which also has only one lattice point in it, okay, I can draw many circles, and every circle will have only one lattice point on it. Agree? Yes. Yes, sir. So if I find out the third closest lattice point, and if I draw a circle, so how many lattice points will be inside the circle? 2. Inside the circle there will be only So we'll draw 2022 circles. So similarly, if I keep on doing that and eventually find a lattice point such that 2022 लैटिस पॉइंट अगर लेके मैं सर्किल बनाऊंगा, तो इस सर्किल के अंदर 2021 लैटिस पॉइंट्स होंगे. ओके सर, समझा ना समर्थ? और किसी को डाउट है क्या इस समय? नो. ओके, चलेगा. इरेज कर दूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 मिनट ट्राई करना, 5 मिनट. ABCD is a square. ABCD is a square of side length 2 units. ABCD is a square with side length 2 units. C2 is a circle. C2 is a circle passing through ABCD. And C1 is a circle touching AB, BC, CD, DA. C2 is a circle passing through the vertices and C1 is a circle touching all the 4 sides of the square. Okay. P is on C1. Q is on C2. Find
Find this. ABD is a square of side length 2 units. C2 is a circle passing through ABCD. C1 is a circle touching the sides. P is on C1, Q is on C2. And we have to find this ratio. PA square plus PB square plus PC square plus PD square divided by QA square, QB square, QC square and QD square. तुम लोग सॉल्व करते रहना, मैं जस्ट कम बैक इन 2 to 5. केविन करेक्ट है यार. कैसे किया? तो वो इस सर्कल्स का रेडियस आई गया था सर, तो एक एक पॉइंट लेके कर लिया. हाँ ठीक है. Now that is one cheat method to do. What he is saying is he has sort of constructed the square in a very convenient manner. तुम लोग बता सकते हो क्या स्क्वायर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल सर्कल्स का सेंटर 0,0 ले सर्कल्स का सेंटर 0,0 लेना इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन. ओके, तो सर्कल का सेंटर 0,0 है. स्क्वायर को कैसे ले रहे हो? तो इस उसके डायगोनल्स 0,0 पे मीट करते हैं. ऐसा स्क्वायर ले लेना इजीियर है. हां सर, जैसे भी सर सेम ही आता. सेम क्यों आएगा? देखो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई बता सकता है? 2,0 minus 2 हाँ भाई √2. ठीक है. These will be the coordinates because side length is 2. तो ये 4 पॉइंट्स को ABCD ले लिया. तो एक सर्किल इंटरनल है, एक सर्किल एक्सटर्नल है. ओके अच्छा, उसके बाद बता केविन क्या किया? हाँ सर, तो सर एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर, मतलब अंदर के सर्कल का उसका रेडियस आ जाता है. क्या क्या अंदर वाले का सर्कल का रेडियस, बाहर वाले का सर्कल का रेडियस तो आ ही जाएगा. सर आ ही जाता है सर. हाँ तो फिर वही सर P एंड Q जो सर आपने पॉइंट दिया है, तो P P और जो Q सर किधर है? हाँ सर, तो उसको कुछ भी ले सकते हो सर. जैसे Q तो बाहर वाले सर्कल पे, तो सपोज QB ले लो सर आप, तो वैसे भी कर सकते हो. क्या क्या Q को P ले लूं? क्या बोला? P सर, मतलब से ABCD है सर, तो Q उसकी जगह किसी पे भी आप ले सकते हो. अच्छा अच्छा हाँ. तो व्हाट सी और फर्स्ट सर जो जहाँ सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है वो कोई भी पॉइंट पर ले. यस यस, एक सेकंड. फर्स्ट अजम्पशन जो उसने ये किया कि ये जो आंसर है वो कांस्टेंट हो रहा है. सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन व्हिच ही हैज डन. सो दैट इज दिस इज कॉल्ड एज अ चीट मेथड. तो व्हाट ही इज डूइंग इज ये आंसर कांस्टेंट होने वाला है, तो ही हैज चोजन अ पॉइंट P एंड पॉइंट Q इन अ कन्वीनिएंट मैनर and then he is able to evaluate it. Now point P is on the bigger circle na. हाँ, point P is on the bigger circle और Q is on the bigger circle. Oh sir, Q is on the I forgot C1 C2 क्या था? Sir C1 is the in circle, C2 is the circle. Q is on the outer circle. तो Q is on the outer circle, तो outer circle में best point that can take is he has taken Q as A only. ये हाँ समझा ना? कर सकते हैं आराम से. हाँ,
वो Q को A ले लिया और फिर डिस्टेंसेस ढूंढ लिए, फिर P को भी एक ऐसा कन्वीनियंट पॉइंट ले लिया और सारे डिस्टेंसेस करके कर लिए। चलेगा, मैं वो मेथड नहीं बता रहा हूँ बिकॉज इसमें वो अज्यूम करना पड़ेगा कि आंसर कांस्टेंट ही होगा, फिर यू कैन नॉट जस्टिफाई कि दूसरा पॉइंट लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा क्या। तो ये एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट फर्स्ट मतलब एक्चुअली सारे डिस्टेंसेस है, डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स भी इन्वॉल्व है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा। तो यू हैव टू थिंक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यू हैव टू थिंक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि मॉड स्क्वायर जैसा है, मॉड स्क्वायर जैसा है, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा तो मॉड जेड स्क्वायर जैसा। तो अभी P is any point on the inner circle, let us call it as Z1, and Q is any point on the outer circle, let us call it as Z temporarily. Okay. Now PA square मतलब मॉड्यूलस ऑफ क्या होगा, Z minus root 2, Z minus root 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। मॉड्यूलस Z का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, PB स्क्वायर विल बिकम मॉड्यूलस ऑफ Z minus iota root 2 का स्क्वायर, PC square will be modulus of Z plus root 2 का square, and PD square will be modulus of Z plus iota root 2 का square, ठीक है। अच्छा, now mod Z square is Z into Z conjugate, वो तो सबको याद रहेगा। Yes. तो can you इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, can you predict? थोड़ा सा लाइक या फिर थोड़ा थोड़ा लिख के करो, लाइक चारों को ऐड कर रहे हैं तो चारों में एक चीज कॉमन आएगा, क्या चीज कॉमन आएगा, Z square आएगा, मॉड Z स्क्वायर आएगा चारों में भी, करेक्ट। मॉड Z स्क्वायर चारों में भी आएगा, उसके अलावा और भी कुछ आएगा, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 टाइम्स मॉड Z का स्क्वायर आएगा और 4 टाइम्स 2 भी आएगा, ठीक है। और बाकी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। सेम चीज डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे, QA स्क्वायर, QB स्क्वायर, QC स्क्वायर, QD स्क्वायर, तो वो भी आ जाएगा 4 टाइम्स मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस अगेन 4 टाइम्स 2, ऐसा करके आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 तो वेस्ट ही है। मॉड Z और मॉड Z1 पता है क्या? हाँ सर पता है, रेडियस मॉड Z कितना है? रेडियस है ना सर? हाँ मॉड Z1 रेडियस है, दोनों ही रेडियस, दोनों भी रेडियस है, किसका रेडियस वैल्यू कितना है पूछ रहा हूँ? मॉड Z 2 रहेगा या रूट 2 रहेगा? मॉड Z 2 रहेगा और मॉड Z1 1 रहेगा, 1 रहेगा, तो वो हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2। आई एम नॉट श्योर इफ आई डिड इट रिवर्स। सर आपने उल्टा कर दिया, उल्टा ले लिया शायद से, तो कंफ्यूज हो ही रहा हूँ। तो दैट विल बी द आंसर 3/4। तो बेसिकली वही एग्जाम में होगा, तो जैसे उसने किया कि कांस्टेंट रहेगा करके होप से यू कैन जस्ट टेक ए रैंडम पॉइंट एंड डू इट। ऑफ कोर्स एग्जाम में तो मोस्टली कांस्टेंट का चीज ही आएगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना आंसर। सर वेरिएबल रहेगा का मतलब क्या होगा? हाँ नहीं वेरिएबल रहेगा तो वो रेशियो को आगे पैराग्राफ क्वेश्चन में यूज करते हैं, लाइक उस रेशियो के बराबर कुछ और चीज होगा। मतलब if I call this ratio as some E and if I say that SP is equals to E plus half into PM, find the locus of P, तो मतलब वो सब हो जाएगा ना फिर E। मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए तो कुछ भी बना सकते हो, उसका मत सोचो, ठीक है। एक्चुअली जेई का ही सम था और पैराग्राफ क्वेश्चन ही था एक्चुअली, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला उसी टाइप का था। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला करके दिया था, चलेगा? हो गया लिख के? यस सर। यस और एक इसी में एक और था, ठीक है पहले एरेज कर देता हूँ ये। लाइक PA स्क्वायर PB स्क्वायर आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सोच लो थोड़ा सा, और बाकी ये सब कुछ जनरल नॉलेज ही है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, टचिंग ईच अदर इंटरनली, नॉट इंटरसेक्टिंग। ये सारे पे डेट इस सारे पे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज वो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। और ये
आई डोंट नो तुम लोगों को लास्ट टाइम करवाया कि नहीं। एक पॉइंट ए है 2,0 और एक पॉइंट बी है 4,0 और एक पॉइंट है P on y axis 0, y. P is on y axis 0, y. Angle APB is maximum. Find P. ये किया था क्या लास्ट टाइम? नहीं सर, नहीं। ठीक है, अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि A is 2,0, B is 4,0. There is a point P on y axis 0, y and angle APB this angle is maximum and find P. मैक्सिमम का एक और टाइप क्वेश्चन करवाया था शायद लास्ट टाइम, रूट ऑफ x1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, कुछ डिस्टेंस फॉर्मूले से करते थे। लाइक हैव यू डन सच टाइप ऑफ सम? हाँ सर, y लेके करेंगे। हाँ सर, वो y लेके किया। हाँ, y लेके हाँ करते सर, मैंने हैं। satisfy कर रहे थे। हाँ हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस चलेगा। एक्चुअली बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करके चैप्टर आएगा जिसमें डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमम करते हैं, तब टीचर्स हड़का देते हैं कि ये सब कुछ कोनिक्स का है, वो भी कोनिक्स का है करके, मतलब। हाँ सर, अब बता रहे थे लास्ट। सर कैलकुलस पढ़ने के बाद सॉल्व थोड़ी करेंगे। क्या कैलकुलस? सर कैलकुलस सीखने के बाद सॉल्व थोड़ी करेंगे सर कोऑर्डिनेट। लाइक कैलकुलस से इजी हो जाता है मैथ्स एक्चुअली बहुत, तो कैलकुलस ही कैलकुलस यूज करते रहते हैं, तब फिर याद करना पड़ता है कि नहीं कैलकुलस नहीं, दूसरा मेथड देखो वो ज्यादा इजी है। एएमजीएम देखो, एएमजीएम इज मच इजियर मिनिमम मैक्सिमम के लिए, डोंट यूज कैलकुलस करके। कैलकुलस थोड़ा एडिक्टिव है, एक बार सीख लोगे तो हर जगह कैलकुलस यूज करते रहते हैं। सर जब फिजिक्स में नया सीखा था तो काइनेमैटिक्स कॉन्सेप्ट वही सोच। नहीं, फिजिक्स का कैलकुलस ऐसे बेसिक है, मैथ्स का कैलकुलस बहुत ज्यादा डिटेल है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसे खुल जाता है दिमाग। एक फिजिक्स में थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी गलत पढ़ा देते हैं, तब आई डोंट नो गलत पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों को, बट यूजुअली गलत हो जाता है। लाइक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता है क्या? क्या सर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं सर, बताया था पर याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। वो कुछ जीरो हो जाता है, डबल ऐसा कुछ। हाँ, वही पढ़ाते हैं और वो गलत होता है तो एक्चुअली 12th में आके करेक्ट करना पड़ता है। सेम ऐसा केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ देते हैं, बाद में फिजिक्स में आता है, तो उसमें भी ऐसे गड़बड़ चीजें होती है केमिस्ट्री में, जो फिजिक्स वाले करेक्ट करते हैं। सर पता है गलत है, फिर भी सही नहीं कर रहे थे सर। हाँ, वो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही रटना ही पड़ेगा जिस चैप्टर में जैसा है। 12th में ना थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए। क्या इंटरेस्ट लाने के लिए? नहीं सर, कुछ 12th के लिए भी तो बचना चाहिए ना। हाँ, होता है 12th में, लेकिन बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, उसका टेंशन मत लो। 2 है क्या? अभी तुम लोगों का मेन चीज वो सब चालू नहीं हुआ, वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस स्टार्ट हुआ। ओह ग्रेट। जब मुझे डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मतलब ही समझ नहीं आया सर, वो abx से हर बारी उसको खाली इवैल्यूएट करते रहो abx। नहीं सर, बस ऐसे R1 माइनस कितने बार करेंगे सर सेम चीज? रो 3 चेंज है रो। सर कोई भी दो रो हाँ। को या दो कॉलम को सेम कर दो, हो गया आंसर बस। सर वो कितना मेहनत है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है वो करके। तो एक असाइनमेंट सर ने दिया सर, पहले के 15 क्वेश्चन जीरो ही आ रहा है। हाँ सर, क्या मतलब?
सर डिटर्मिनेंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो कुछ एरिया रिलेटेड होता है ना? हाँ सर, वो प्लेन को स्क्विश करते हैं कुछ। हाँ वो बहुत सारी चीजें बोल दी, एक एक चीज पे आधा आधा घंटा डिस्कस कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट का मीनिंग जो है, एरिया होता है 2/2 का और 3/3 का होता है वॉल्यूम। हायर डायमेंशंस, ठीक है, हाँ। हाँ सर, और डिटरमिनेंट को स्क्विश करना, जीरो करना, मतलब बहुत ही सुपर्ब चीज है वो। आई डोंट नो तुम लोगों ने सर यूट्यूब पे देखा था सर। अच्छा यूट्यूब पे देखा था क्या? ठीक है ठीक है, क्योंकि वो अगर समझ में आ गया तो तुम लोग थोड़ा ऑलमोस्ट स्टडी हो गए। इतने यंग एज में इतनी बड़ी चीज समझना, क्योंकि मतलब मुझे खुद तो इंजीनियरिंग मतलब आईआईटी में जाने के बाद पढ़ाया था, तब समझा। तो क्या सर? लाइक डिटरमिनेंट मैट्रिसेस हो गया क्या सबसे पहले वो सब डिस्कस करने के लिए? पूरा नहीं हुआ हमारा। हाँ हाँ, हो जाने दो ना, 1-2 हफ्ता जाने दो, थोड़ा हो जाने दो, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी तो डिटर्मिनेंट्स खत्म करेंगे, उसके बाद फिर से आता मैट्रिक्स। हाँ, और मतलब डिटरमिनेंट्स का बहुत ज्यादा यूज है एक्चुअली, बहुत ज्यादा यूज है। तुम लोग का अभी क्रेमर्स रूल वगैरह आया क्या? वो तो 10th में। हाँ, 10th का ही थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्जन आता है 12th में। ठीक है ठीक है। लाइक हैव यू हर्ड अबाउट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन का कंडीशन? नो सर। यस सर। यस सर, वो करवाया था। A1 अपॉन B1 हाँ, 2/2 के लिए, 3/3 के लिए 3/3 के लिए ठीक है, आएगा शायद। मैं अननेसेसरी डिस्कस 1-2 हफ्ते के बाद कर लेंगे ना, कोई एक तुम्हारा होने के बाद देन आई विल रिवाइज इट, तो तब कर लेंगे सब। ओके। बट है बहुत ही सुपरबली इंटरेस्टिंग चीज। लेकिन बेसिक चीज जस्ट मैं एक ही चीज, ठीक है, पहले एक क्वेश्चन खत्म करके फिर वो एक चीज बता देता हूँ। तुम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा है तो सब मैट्रिक्स ही है। हाँ सर, देखा है। हाँ सर। हाँ, और क्या है कि 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना आता है क्या? नहीं। हाँ सर, क्या यूजुअली बात कर रहे हो? सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखा था थोड़ा बहुत। अरे नहीं, मैट्रिसेस से नॉर्मल तरीका आता है क्या? हाँ मतलब पेज भर देंगे। हाँ मैनिपुलेट सर। करके कर सकते हैं। हाँ, लाइक 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल होगा तो भी कर सकते हो ना? हाँ सर, मैनिपुलेट करके तो कितना भी कर सकते हैं। दो हर को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन में करके, एक दो वेरिएबल को गायब करना ना। सब्ट्रैक्ट कर करके एक एक वेरिएबल हटाते हुए हाँ ऐसे। मैट्रिसेस में एक मेथड है एक्चुअली, मैट्रिसेस में लाइक 5 इक्वेशंस 5 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए कितना टाइम जाएगा? तो कर सकते हैं। बहुत टाइम जाएगा। 20 मिनट। वेरिएबल्स होंगे तो दो को सब्ट्रैक्ट करके ई हटा देंगे, और फिर सर 2 को ऐसे डी, फिर 2 को सी। डी हटाएंगे, ऐसे करके सर करते 8-10 हैं। इक्वेशन सॉल्व हाँ करनी हाँ, पड़ेगी मतलब सर। ऐसे। तो एक्चुअली मैट्रिसेस में एक मेथड पढ़ते हो, 5 इक्वेशंस 5 वेरिएबल्स होगा तो 4 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हो। लाइक 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल्स होगा तो 5 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हो। तो 100 इक्वेशंस 100 वेरिएबल्स रहेगा तो भी 99 स्टेप्स में। 99 तो स्टेप। वो तो ये तरीका सीख लेंगे तो क्या होगा कि प्रोग्रामिंग करने में इजी हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग में तो क्या कि मतलब जो कोड का लेंथ जो होता है बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम का जो रैम मेमोरी जो खाता है बहुत ही कम खाता है। तो वो सब बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कंप्यूटर साइंस में। मतलब ये जो भी मेथड्स कर रहे हो, जो भी ऑसम मेथड्स कर रहे हो, वो आगे जाके तुम लोग कोई प्रोग्राम में डाल दोगे तो मतलब लोड ऑफ द प्रोग्राम कम हो जाता है। सर ऐसा बोलते हैं तो मतलब और चिंदी interest नहीं है, आता बहुत काम का है डिटर्मिनेंट्स। हाँ, डिटरमिनेंट्स ही नहीं, जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो अब तक सब कुछ ही काम का है। मतलब इट जस्ट दैट कौन सा ब्रांच चूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली थोड़े चीजें काम के यूज होंगे। नहीं मतलब अभी तक बट वो कोई भी ब्रांच लोगे तो बेसिकली ऑप्टिमाइज करने के लिए फायदा होता है, मतलब तुम्हारा नॉलेज को। मैं थोड़ी देर में। सर इसका आंसर π/8 है क्या? नहीं, पाई में कैसे आया? अच्छा, तो एंगल y2 सर मैंने SOT डाल दिया। ओके, एसओटी से कैसे बताओ? सर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कौन सा? P एक मीडियन है ना। क्या मीडियन? हाँ, यस। सर ए मिड पॉइंट है। हाँ, PA will be the median of POB. Okay. अच्छा, उससे पहले ये देखो,
सर मतलब वो फॉर्मूलाज में डाल के कैसे तो एक रिलेशन आया, वो अब पता नहीं कैसे। चलेगा, छोड़ो, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन। अभी सबसे पहले देखो यार, सर y है क्या सर? y ही ढूंढना है, हाँ सर वही तो फाइंड करना है। वही पूछ रहा हूँ। वही ढूंढना है। अच्छा सॉरी ठीक है, सर, मैंने आंसर वो पूछ लो। एंगल मैक्सिमम निकाला π/8। नहीं, वो भी गलत ही है। एक्सटीरियर एंगल वाले से कुछ होगा। नहीं, सुनो मैं बताता हूँ। अभी देखो, ए बी 2 पॉइंट से, ए बी 2 पॉइंट से फिक्स, ए बी से एक सर्किल पास कर रहा है, मान लो एक सर्किल पास कर रहा है, और P is any point on the circle, P is any point on the circle. So can I say this angle APB is constant? Yes, sir. Yes. The angle APB will be constant for any point. Achha, now try to understand, if I increase the radius of the circle, if I take a bigger circle, will this angle reduce or increase? reduce. Reduce हो जाएगा। ये तुम्हें फील आना चाहिए। हाँ सर, जितना बड़ा सर्किल लोगे ये एंगल उतना श्रिंक हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है। अच्छा ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ ए और बी से एक APB से एक सर्किल पास करते, APB से एक सर्किल पास करते, तो बी और ए से पास कर रहा है और ए से भी, पी से भी पास कर रहा है, और हम लोग ये एंगल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो इस सर्किल को क्या करना चाहते हो, चाहोगे छोटा करना, as small as possible, रेडियस होना चाहिए। yes, as small as possible होना चाहिए, और फर्दर P पॉइंट से भी पास करना ही चाहिए। तो BP को डायमीटर कर सकते हैं। AB को डायमीटर करेंगे तो P पॉइंट से कैसे पास करेगा? सर BP को डायमीटर करेंगे तो भी से कैसे पास इंटरसेक्ट करेगा। अरे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्किल जो y एक्सिस से चल रहा है, आई एम मिसिंग दैट सुपर वर्ड। सही है केविन, टच करना चाहिए, टच भी टैंजेंट हो सकता है y एक्सिस। अरे टच करना चाहिए, बिकॉज टच के अलावा थोड़ा बड़ा सर्किल लोगे तो फिर दो P से पास करेगा, बट सर्किल का एंगल बड़ा हो जाएगा, एंगल फिर छोटा हो जाएगा। सर्किल का रेडियस बड़ा होगा, एंगल छोटा हो जाएगा। तो व्हेन दिस सर्किल इज टचिंग दिस एट P, देन दिस एंगल विल बी मैक्सिमम। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो टचिंग के लिए कंडीशन क्या होगा फिर? अभी टचिंग के लिए डू यू रिमेम्बर पावर ऑफ ए पॉइंट? हाँ सर, मतलब वो इक्वेशन निकाल के डाल के। हाँ, O का पावर ऑफ द पॉइंट क्या होगा? OA into OB is equals to OP square. बस हाँ, OP is basically y only, तो y square should be 2 into 4 और y is basically 2√2. So in that scenario the angle will be maximum. जैसे पूछ रहा था सर, हाँ, तो मैंने सर tan थीटा का लिख के सर डिफरेंशिएट करके yes, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। तो व्हाट ही हैज टेकन इज लिटरली PA का स्लोप निकाल लिया, y2 - y1 by x2 - x1, PB का स्लोप भी निकाल लिया, फिर उसका tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 - m2 upon 1 + m1 m2, और फिर डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे, तो उससे भी करेक्ट आंसर आएगा। बट जस्ट मैं सर्कल्स को इन्वॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया। इधर ये लॉजिक समझ में आ गया, जितना सर्किल बड़ा होगा एंगल भी उतना छोटा हो जाएगा। हाँ सर, यस ओके, इसको एरेज कर देता हूं। Now this thing I was asking, does everybody know 2/2 determinant, 2/2 matrices का multiplication? Yes sir. Yes sir. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्कूल में भी पढ़ा होगा, लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सबको आना चाहिए। अच्छा, नाउ बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए भी बहुत ही औसम तरीके हैं। आई डोंट नो इफ have you guys any time in any question of matrices encountered something power 50, something power 100? अभी तक तो नहीं सर, थोड़ा ही सर। श्योर लीव इट, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो। ओके, और एक मैं ये कह रहा था कि अभी देखो, जैसे कि अभी का रियल लाइफ सिनेरियो मान लेंगे, तो देयर इज ए पॉपुलेशन ऑफ okay, there's a population of 100 people here and 70 people here. There's a population of 100 people here and 70 people here. Now it is known that in a year, एक साल में, 1 year में 100 लोगों में से
100 लोगों में से 5% लोग जो है वो कोरोना इन्फेक्टेड हो जाए. दिस इज 100 पॉपुलेशन ऑफ रिकवर्ड पीपल एंड दिस इज कोरोना वायरस वाले पीपल 70 लोग. नाउ उल्टा होना चाहिए साइन. एक साल में 5% साइन लोग उल्टा हो गया सर. क्या साइंस उल्टा हो. साइन उल्टा हो गया सर. पॉजिटिव कोरोना. हाँ मतलब पॉजिटिव होता. मैं तो सोचा था अपने रिकवर में पॉजिटिव पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव. कोरोना पॉजिटिव नहीं लाइक ठीक है. Okay, whatever. Normal person and a corona infected person. Now there are 100 people. 5% लोग जो है कोरोना वायरस होंगे एक साल के बाद. लाइक एक साल के बाद इस यहाँ से 5 लोग एक्स्ट्रा आ जाएंगे. लेकिन 70 लोगों में से थोड़े लोग रिकवर होके नॉर्मल भी हो जाएंगे. अगेन 10% लोग. अच्छा नाउ तो आफ्टर 1 year you can tell me the scenario. Like after 1 year तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया. Let us take 1 week. Okay, एक हफ्ते में ऐसा हो रहा है. This is the trend that is been observed. तो after 1 week, how many of them will be normal? 102. More than before. 102. 102. Very smart answer. More than before, but ठीक है. But I am interested here कि let us take कि ये x नॉट है और ये y नॉट ले लेते हैं. ठीक है, x नॉट और y नॉट ले लेते हैं. x represents the number of good people and y represents number of people who have been affected. Okay, now after 1 week मतलब x1 बुलाता हूँ. Let me call it as x1. मतलब after 1 week सबसे पहले x नॉट का वैल्यू, x नॉट में से कितने लोग कम हो जाएंगे? 5% लोग कम हो जाएंगे. तो बचेंगे 95 by 100. 95% लोग बचे हैं नॉर्मल में, और इसके अलावा और एक्स्ट्रा नॉर्मल लोग भी आ गए. Plus 0.1 plus 10/100 y naught. 10/100 y naught लोग आ गए. करेक्ट. हाँ, तो कैन यू टेल मी सिमिलरली y1 क्या होगा? y1 5 by 100x minus 10 by 100. पहले x नॉट को कुछ ऐड करूं क्या? 5/100 x naught. 5 by 100 x नॉट. करेक्ट. हाँ, और 90/100 y. 90/100 y नॉट. ओके, दैट इज करेक्ट. ओके, ये तो एक हफ्ते के बाद हुआ. अगर मैं 2 वीक्स के बाद कितने होंगे पूछूं तो तो इसमें फिर y1 आएगा, फिर एक y1 आएगा, फिर से लूप करोगे सेम. जीपी में जाएगा वो. नहीं अभी नहीं सर, जीपी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होगा. नहीं एक सेकंड रुक जाओ सर. हाँ बोलो तनिष. ये जो x1 का आपने इक्वेशन लिखा है, हाँ, इसमें हमने अज्यूम कर लिया ना कि 5% पॉपुलेशन को कोरोना हो गया. हाँ हो ही रहा है. हाँ हो ही रहा है. ये आपको y नॉट प्लस 5% के हिसाब से निकालना है ना. y नॉट प्लस 5% के हिसाब से 10 निकालेंगे ना फिर. नहीं, वो साइमल्टेनियसली हो रहा है. मतलब पुराने डेटा से 10% लोग हुए करके बोल रहा है. अच्छा ठीक है सर. मतलब तू जो कर रहा है वो भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में. वो उसमें क्या है कि डेल्टा करना पड़ेगा, उसमें डिफरेंशिएशन आएगा. बट वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है. बट फिलहाल तो ऐसे कि एक हफ्ते के बाद तो फिर पुराने डेटा से 10% लोग रिकवर हो गए ऐसा. अच्छा नाउ ये अभी ये जो चीज बता रहे हो तुम लोग, अभी x1 y1 को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम लोग खुद कर सकते हो. x नॉट y नॉट, अभी x नॉट y नॉट एक मैट्रिक्स है, उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. तो फर्स्ट एलिमेंट 0.95 लिख दो. हाँ यस. फिर नेक्स्ट वाला 0.1 और 10 by 100, फिर वो 5 by 100, फिर 90 by 100. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दैट ये मैट्रिक्स अपना स्पेशल है. तो ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x नॉट y नॉट को जो आंसर आएगा वो x1 y1 होगा. अच्छा, तो अगर मैं x2 y2 पूछूं तो क्या करूंगा? यही मैट्रिक्स को किसको मल्टीप्लाई करूंगा? x2 y2 95 x1 y1 को. x1 हाँ, सो दैट इज बेसिकली दिस मैट्रिक्स का स्क्वायर इनटू x नॉट y नॉट. हाँ सर, मतलब समझा क्या? जीपी सही तो बोला. स्क्वायर. हाँ, जीपी ऑफ मैट्रिसेस. करेक्ट. अगर वही 20 हफ्ते बाद कितने लोग कितना डेटा पावर 20 हो जाएगा. पावर 20 कर देंगे. डिड यू अंडरस्टैंड दिस?
No, Yes, this is way faster than the method which we were thinking. मतलब matrices has just organized the equations in a very very nice manner. So this is the work of the matrices. तो बहुत ही complicated equations को भी ना बहुत ही अच्छे से फॉर्म में पुट करके उसको लूप में डाल देते हैं. और ये तो छोटी चीज है. और एक चीज क्या है कि आगे जाके और भी पढ़ोगे तुम लोग, समथिंग पावर 20 ढूंढने के लिए भी बहुत फास्ट तरीके है. मतलब इट्स नॉट लाइक 20 बार मल्टीप्लाई करना है, उसके भी तरीके है फास्ट. तो ये सारे तरीके मिलके क्या क्या समझ नहीं आ रहा केविन क्या बोला? बोले ना पावर इज टू 20 में मल्टीप्लाई नहीं करना तो किसी को समझा क्या उसने क्या पूछा? सर एक एग्जांपल चाहिए सर. अच्छा एक एग्जांपल क्या वो तुम पढ़ाएंगे शायद करके मैं मतलब वो एक और मतलब एक फ्लो में पढ़ाएंगे तो थोड़ा फील आएगा ज्यादा अच्छा. अभी पढ़ाऊंगा तो ऐसे लगेगा कि कुछ भी है. तुम लोगों को निलपोटेंट मैट्रिक्स पता है क्या? नहीं सॉरी सर. नो सर. हाँ वही तो 2 हफ्ते रुक जाओ, मैं वो भी बता दूंगा पावर 20 वगैरह कैसे करते हैं. ठीक 2 सर ठीक है, हमें थोड़े स्पॉयलर्स तो क्वेश्चंस आ चुके हैं पावर 50 वाले, तो वो कराना ही पड़ेगा कभी ना कभी. तो ठीक है. यस सर. तो मतलब ऐसा करके व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तुम लोग जो पढ़ रहे हो कुछ वेस्ट नहीं है, सब कुछ यूजफुल है. दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग. वो तो पता ही है. पता ही सब कुछ है, लेकिन अभी वो अभी इतना जल्दी रिलेट नहीं कर पाओगे, बट हाईली यूजफुल है जो तुम पढ़ रहे हो. ठीक है, मतलब यार आज के लिए क्लास खत्म करते हैं. बट ये तो बहुत ही छोटा एग्जांपल है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स रहेंगे कि और z0 लोग मर रहे हैं तो 3/3 डिटरमिनेंट्स बनेंगे. x1 y1 z1 आएगा. अच्छा हाँ, जैसे सर थर्ड अगर एक और कॉलम है. हाँ मतलब और जितने वेरिएबल्स हो जाएंगे वैसे सॉल्व करना बहुत हेडेक हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स इज इजी. और फिर कंप्यूटर करता रहेगा, कंप्यूटर को बोल देंगे कर, मतलब वही सॉफ्टवेयर है. एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच जैसा होता है. तो वही मशीन लर्निंग, इट हैज बिकम इजियर नाउ. चलेगा गाइस, चलेगा. आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, और मुझे और थोड़े सर्कल्स के क्वेश्चंस कराने. नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा और सर्कल्स करेंगे. ठीक है, तो उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल याद रखने का क्या फायदा, वो मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री सर को पूछ विनीत. तो पीरियोडिक टेबल याद हो गया क्या तुम लोगों को? तो मैंने तो मतलब इम्पोर्टेंट एस ब्लॉक पी ब्लॉक थोड़ा बहुत एलिमेंट्स याद रखना तक ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होना वो तो टू मच हो जाता है. मतलब तो वो तो कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन है सर, एग्जैक्ट वैल्यू तो याद ही नहीं. हाँ वही, वो कुछ तो मैंने ट्रिक यूज किया है. मैंने अपना वॉलपेपर को रखा है तो हमेशा आंखों के सामने आते रहता है, तो कभी ना कभी तो फिट हो जाए. कितना वॉलपेपर रखेगा भाई? मतलब मोबाइल के वॉलपेपर रखा क्या? नहीं सर, आईपैड पे रखा है तो वही यूज करता हूं. सही है. ठीक है ठीक है, चलेगा गाइस. नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय.